तो दोस्तों 2000 के अंदर अगर आप कोई स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो तो वैसे तो अपने चैनल पर हम बहुत सारी स्मार्ट वॉच की वीडियोस बनाते हैं और वैसे कुछ टाइम से ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्मार्ट वॉच आई नहीं तो हमने भी बहुत टाइम से कोई वीडियो बनाई नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर रेडमी ने यानी कि Xiaomi ने एक वॉच लॉन्च करी और ये है रेडमी वॉच मूव। अब जैसे बताया ये जो वॉच है 2000 के अंदर Xiaomi ने लॉन्च करी है और काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे आपको यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले मिलता है और भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो जल्दी से भाई वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले जैसा आप देखते हो जो बॉक्स है कुछ इस तरह से और इसकी जो लुक है देख सकते हो भाई यहाँ पर काफी बढ़िया लग रही है। और ये जो वॉच है यहाँ पर ये ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ भी आती है, मेड इन इंडिया यहाँ पर लिखा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर फंक्शनल क्राउन है, 140 प्लस स्पोर्ट्स मोड है, 200 प्लस यहाँ पर जो वॉच फेसेस मिलेंगे, हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट है तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर 1.85 इंचेस का आपको एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, 24/7 आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिलती है, 14 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है भाई, ये भी अच्छी बात है, काफी बड़ा बैटरी बैकअप मिल रहा है। IP68 की रेटिंग यहाँ पर मिलती है आपको। तो ये एक वाटर रेजिस्टेंट स्मार्ट वॉच है। तो जल्दी से भाई डब्बा ओपन करके वॉच देख लेते हैं वो कैसी है। और यहाँ पर ऊपर लिखा है भाई Xiaomi HyperOS पावर्ड बाय, तो ये भी देखते हैं भाई। और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरह से पैकेजिंग रहती है। और यहाँ पर ये जो वॉच है यहाँ पर मैं इसको निकाल लेता हूँ और मेरे पास ये जो कलर है ये है ग्रे कलर। और आई थिंक इसके अलावा ये 3 और कलर्स में आती हैं, ब्लू और कुछ और कलर्स हैं, तो वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे डाल दूंगा। लेकिन इसको एक बार साइड में रखते हैं, बाकी जो बॉक्स के कंटेंट चेक कर रहे थे। तो एक यहाँ पर आपको यूजर मैनुअल मिल रहा है जो वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। उसके अलावा ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक जो चार्जिंग केबल मिलती है और ये पो कनेक्टर वाली मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, USB-A केबल। तो ये तो बात हुई भाई बॉक्स कंटेंट के बारे में। लेकिन अब आते हैं हमारी वॉच की तरफ। तो ये है Redmi Watch Move। सबसे पहले तो देखो भाई इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से शुरू करते हैं। जैसा आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर सिल्वर कलर है, लेकिन ये जो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर प्लास्टिक देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर स्ट्रैप्स की बात करें, स्ट्रैप्स की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट यहाँ पर मटेरियल यूज हुआ है। और ये जो स्ट्रैप्स हैं ये रिमूवेबल स्ट्रैप्स है, तो यहाँ पर एक बटन है तो इससे इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हो और वापस से इस तरह से अटैच भी हो जाएंगे। बाकी ये जो वॉच है ना ये मुझे काफी लाइट वेट भी लग रही है, तो ये अच्छी बात रहती है भाई। अगर आप रात को पहनकर सोते हो वॉचेस स्लीप ट्रैकिंग के लिए तो वो सही रहता है और काफी कंफर्टेबल भी रहती है इन हैंड। बाकी फ्रंट में जैसे बताया 1.85 इंचेस का आपको एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा, इसको ऑन करके देखेंगे। लेकिन हल्का सा जैसा आप देखते हो यहाँ पर जो ग्लास है वो कर्व है, तो इसको 2.5D कर्व ग्लास बोल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक जो क्राउन दिया और एक रोटेटिंग क्राउन है, तो ये अच्छी बात है। नीचे यहाँ पर माइक्रोफोन है और पीछे की तरफ इसके सेंसर्स रहते हैं, तो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्पीकर ग्रिल है, तो कॉलिंग के लिए ये काम आएगा। बाकी मैंने एक चीज नोटिस करी कि इस वॉच में यहाँ पर 2 यहाँ पर होल हैं, वो माइक के लिए हैं, पता नहीं किस चीज के लिए। तो एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर भी है, तो हो सकता है यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ नॉइस कैंसिलेशन वगैरह हो यहाँ पर, आई डोंट नो, वो कॉलिंग के टाइम पर हम अभी देखेंगे। लेकिन ओवरऑल इस वॉच का जो डिजाइन वगैरह काफी अच्छा खासा प्रीमियम सा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मेटल बिल्ड क्वालिटी नहीं है, यहाँ पर प्लास्टिक है, तो ये एक चीज है। मेटल होती तो थोड़ी और प्रीमियम सी लगती, बट अच्छा यहाँ पर डिजाइन लगा मुझे। अब जल्दी से इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, अपने फोन के साथ पेयर करूंगा और इसके फीचर्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। वॉच ऑन करने के लिए ये जो क्राउन है इसको यहाँ पर प्रेस करके रखना है और ये जो वॉच है ये यहाँ पर ऑन हो जाएगी। तो देख सकते हो रेडमी आ गया है, पावर्ड बाय Xiaomi HyperOS। लेकिन सरप्राइजिंग चीज है कि यहाँ पर जैसे आप इसको ऑन करोगे ना तो आपके पास 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, एक यहाँ पर इंग्लिश और दूसरा यहाँ पर हिंदी। ये एक अच्छी बात है भाई, हिंदी यहाँ पर लैंग्वेज का सपोर्ट है, लेकिन हम इंग्लिश यहाँ पर चूज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये जो ऐप को डाउनलोड करना है स्कैन करके, मैंने ऑलरेडी इसकी ऐप यहाँ पर इंस्टॉल कर ली थी और ये यहाँ पर है मी फिटनेस ऐप, और तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और ये मेरी पिछली वाली वॉच यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ऐड डिवाइस पे टैप करूंगा और देख सकते हो यहाँ पर ये वाली वॉच शो हो गई अब, रेडमी वॉच मूव। और यहाँ पर एक जो कोड वगैरह आता है, लेकिन आप इसको टैप करोगे और ये जो वॉच है ये हमारे फोन के साथ यहाँ पर पेयर हो गई है। और पेयर करने के बाद कुछ ऑप्शंस वगैरह रहते हैं कि आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर मिरर करना है या फिर कुछ कस्टमाइजेशन जो आपको करनी है, किस किस ऐप से आपको जो नोटिफिकेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पर कस्टमाइजेशन पे ही रहने देता हूँ और यहाँ पर जो भी परमिशन वगैरह उसको इनेबल कर देते हैं ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। तो अब ये जो वॉच है ये हमारे फोन के साथ पेयर हो गई है। ऐप के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जल्दी से अब वॉच के फीचर्स देख लेते हैं। इस वॉच में जैसे बताया 1.85 इंचेस का आपको एमुलेट डिस्प्ले मिलता है और जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये जो वॉच फेस है इसको मैं यहाँ पर चेंज करना हो तो इसको स्क्रीन होल्ड करके मैं चेंज कर सकता हूँ। अलग अलग वॉच फेसेस यहाँ पर आप लगा पाओगे। बाकी इसकी ऐप में भी जाकर आप बहुत सारे जो वॉच फेसेस हैं उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अच्छी बात है यहाँ पर ना जो वॉच फेसेस हैं उनमें भाई काफी अच्छा खासा आपको जो वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है एक जैसे ही वॉच फेसेस हैं, बहुत सारे अलग अलग वॉच फेस है। और उसके अलावा यहाँ पर जो कस्टम वॉच फेस वगैरह आप बनाना चाहो अपनी फोटोज वगैरह के साथ तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। एंड ऑब्वियसली बात है ये एक एमुलेट डिस्प्ले तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट है। और जैसे यहाँ पर ये जो वॉचेस को मैं कवर करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर शो हो रहा है। और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर अगर आप इसका जो वॉच फेस चेंज करते हो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके जो वॉच फेस के हिसाब से यहाँ पर चेंज हो जाता है और तो ये बहुत बढ़िया है। बाकी इसमें आपको यहाँ पर रेस टू एक वाला फीचर मिलता है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर जो इसके अपनी रेस्ट ऊपर करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, काफी रिस्पॉन्सिव है। बट एक चीज है आपने यहाँ पर नोटिस करी हो कि इस वॉच के जो बेजल्स वगैरह हैं वो थोड़े से मुझे स्लाइटली थोड़े बड़े से लगे एज कम्पेयर टू आजकल जो वॉचेज आ रही हो, एज कम्पेयर टू वहाँ पर काफी स्लिम
बेजल्स मिल जाते हैं, थोड़े कम बेजल्स होते तो थोड़ा और अच्छा लगता। लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया। मैं इसकी अगर ब्राइटनेस यहाँ पर बढ़ाऊँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सेटिंग में जाना होता है, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, और यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर यहाँ पर ब्राइटनेस मुझे बढ़ानी है तो मैं इस तरह से इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ। इस वॉच में आपको यहाँ पर 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, काफ़ी यहाँ पर ब्राइट हो गया। इंडोर आउटडोर में यहाँ पर कोई विजिबिलिटी में इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये डिस्प्ले मुझे लगा। और एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पर इसके जो कलर्स वगैरह वो काफ़ी पंची हैं, ब्लैक्स मतलब एक तरह से पूरे डीप ब्लैक्स हैं, कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट्स हैं और काफ़ी शार्प डिस्प्ले है। यहाँ पर स्क्रीन की रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है, 290 बाय 450 पिक्सल की यहाँ पर रेजोल्यूशन मिलती है, बहुत बढ़िया और काफ़ी शार्प डिस्प्ले है मुझे लगा ये। जैसा देख सकते हो टेक्स्ट वगैरह जैसा आप देखोगे ना, बहुत यहाँ पर अच्छा खासा जो क्रिस्प क्लियर सा है। तो डिस्प्ले मुझे यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगा। लेकिन जल्दी से अब इसका UI देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको Xiaomi HyperOS मिलता है, तो क्या क्या फीचर्स वगैरह वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले होम स्क्रीन पे अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह रहती है, नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे क्विक टॉगल बटन है, जैसे DND मोड है, यहाँ पर साइलेंट करना हो, रेज टू वेक वाला फीचर है, सेटिंग है, टॉर्च लाइट है, इसकी स्क्रीन को आप एक तरह से टॉर्च की तरह यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पर मैं रोटेट करूंगा तो यहाँ पर इस तरह से ब्लिंक ब्लिंक करती है, SOS फीचर है ये। उसके अलावा यहाँ पर ये फाइंड माई फोन का ऑप्शन है, और साथ में यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो वाटर ड्रेनेज का, इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिलती है, तो ये एक तरह से मैं बोलूँगा कि वाटर प्रूफ है, आप इसको स्विमिंग वगैरह के टाइम पर पहन सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर ये वाटर ड्रेनेज वाला फीचर वहाँ पर काम आता है, जहाँ पर इसमें पानी वगैरह घुस गया तो वो स्पीकर्स वगैरह से क्लियर आउट कर देता है वाटर। बाकी बैटरी सेवर का ऑप्शन है, और साथ में यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये वेक फॉर 5 मिनट, तो अपनी स्क्रीन को किसी वजह से आपको 5 मिनट तक ऑन करके रखना है। इसका होम स्क्रीन पे अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हैं तो ये यहाँ पर विजेट्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर वेदर इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी टैप करके, और भी यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट फ्यू डेज का फोरकास्ट है, और विंड ह्यूमिडिटी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, सनराइज सनसेट, तो काफी डिटेल में यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग है, और ये लास्ट वर्कआउट आप यहाँ से भी चालू कर सकते हो। उसके अलावा हेल्थ रेटेड फीचर है, यहाँ पर हार्ट रेट, SpO2, ब्रीथ का ऑप्शन है, और स्ट्रेस मॉनिटरिंग है। ये सब हम अभी थोड़ी देर में ही चेक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक वाइटैलिटी स्कोर वगैरह रहता है, आपकी हार्ट रेट वगैरह को देखकर यहाँ पर कुछ स्कोर आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर अलार्म, टाइमर और जो म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इसके शॉर्टकट कार्ड है, लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करने पर यही आता है। उसके अलावा मेन्यू अगर आपको एक्सेस करना है तो ये जो क्राउन है इसको आपको प्रेस करना है, तो ये जो मेन्यू इसका आ जाएगा, और ये सारे ऑप्शन है। और बाकी एक और चीज, इसका जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है ना वो मुझे यहाँ पर काफी सही लग रहा है, काफी स्मूथ यहाँ पर रिफ्रेश रेट है। आई थिंक यहाँ पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस वॉच के साथ मिल रहा है, तो स्मूथ फील होती है वॉच, कहीं ऐसे शटर लैग नहीं है। और ये जो मेन्यू स्टाइल है ना, आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर सेटिंग में जाऊँ और साथ में यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर नीचे है लेआउट, और इसमें ग्रिड ऑप्शन भी आता है, तो अब जो मेन्यू है देख सकते हो कुछ इस तरह से हो गया। इस वीडियो के लिए वापस से मैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल पे कर देता हूँ ताकि मेरे लिए इजी रहेगा यहाँ पर समझाना। बाकी सबसे पहले यहाँ पर वर्कआउट के ऑप्शन है, और इस वॉच में आपको यहाँ पर 140 प्लस जो वर्कआउट मोड यहाँ पर दिए हुए हैं। मोर पे जाकर आप और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यार देख सकते हो कैटेगरीज है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर आपको वो स्विमिंग वाले जो वर्कआउट मोड नहीं मिलते। IP68 की रेटिंग है लेकिन वो सब यहाँ पर नहीं मिलेगा। इवन विंटर स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं भाई, स्नो वगैरह के हिसाब से, और भी बहुत सारे हैं, डांस वगैरह। किसी वर्कआउट पे टैप करते हो तो यहाँ पर आप गो पे जैसे ही टैप करोगे तो GPS यहाँ पर सबसे पहले आपके फोन का यहाँ पर लेगा। इस वॉच में इनबिल्ट GPS नहीं है, इस प्राइस पॉइंट में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे आप वर्कआउट वगैरह चालू करोगे तो इसके जो ऐप में जाकर आप पूरा ट्रैक कर सकते हो। बाकी वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर पेस, हार्ट रेट, यहाँ पर कैलोरी वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन का ऑप्शन दिया, अगर आप कभी वर्कआउट मोड इनेबल करना भूल गए तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है, और आपको एंड करने का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आप एंड करना भूल गए, कई बार होता है। बाकी यहाँ पर मैं स्क्रीन पर स्वाइप करता हूँ तो म्यूजिक भी कंट्रोल मैं यहीं से कर सकता हूँ वर्कआउट के टाइम पर, जो अच्छी बात है, बहुत सारे लोग करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर राइट स्वाइप करूंगा तो यहाँ पर ये एंड कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद जो वर्कआउट की हिस्ट्री रहेगी वो यहाँ से देख सकते हो, स्टैट्स यहाँ से आप देख पाओगे, आपके कितने कैलोरी बर्न करे, कितने स्टेप्स काउंट थे, जो भी आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके बाद आपको हार्ट रेट, वाइटैलिटी स्कोर, SpO2, स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ब्रीथ, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं। वेदर की इन्फॉर्मेशन जैसे हमने देखा था, कैलेंडर, इवेंट, टास्क, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। फोन में जाकर आप जो कॉल वगैरह यहाँ पर डायल कर पाओगे, आपको यहाँ पर डायल पैड दिया हुआ है, उसको हम थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर म्यूजिक, कैमरा, अलार्म, फोकस का ऑप्शन है, स्टॉप वॉच, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये ऐड कर सकते हो। और एक और चीज़ की जो अलार्म भी है ना वो भी आप यहाँ पर वॉच से ही ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फाइंड फोन, फ्लैश लाइट और सेटिंग का ऑप्शन है, जिसमें वॉच फेस की सेटिंग, नोटिफिकेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन, डिस्प्ले की सेटिंग, DND, नाइट मोड, ऑटो डिटेक्ट, यहाँ पर वर्कआउट जो मोड्स हैं वो ऑटो डिटेक्ट हो जाते हैं, तो ये एक बढ़िया है। उसके बाद जो मेन्यू का लेआउट, पिन आप यहाँ पर डाल सकते हो, बैटरी सिस्टम के ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर रिबूट पावर ऑफ है। तो फीचर वॉच के मैं बोलूँगा कि भाई काफ़ी अच्छे खासे हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी वॉच में ही दिख जाती है। और अगर कुछ मिसिंग फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आई थिंक कैलकुलेटर नहीं मिलता है। दूसरा यहाँ पर मेरे को लगता है गेम्स वगैरह आती हैं दूसरी वॉचेस में, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता गेम्स की इतनी ज़रूरत रहती है वॉचेस के अंदर। तो ये कुछ फीचर्स हैं, लेकिन डिस्प्ले यहाँ पर बढ़िया है, UI बहुत ही स्मूथ है, HyperOS, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा इसका UI।
काफ़ी सिंपलिस्टिक और काफ़ी मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिकल है। अब जल्दी से इस वॉच को पहन लेते हैं। इसका जो हेल्थ रेटिंग फीचर है, हार्ट रेट, SpO2 और साथ में यहाँ पर जो कॉलिंग के फीचर है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रैप्स हैं ये कुछ इस तरह से यहाँ पर पहनने होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट मुझे लगा, काफ़ी अच्छा इन हैंड फील है इसकी और देख सकते हो मेरे हाथ में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर आपकी थिन टू मीडियम रिस्ट है ना तो उस पर यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया लगेगी और स्ट्रैप्स में बोलूँगा कि यहाँ पर पतले, आई थिंक ये 20 mm के स्ट्रैप्स हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो डिस्प्ले का साइज है वो काफ़ी बढ़िया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर, मुझे तो सही लगा। बाकी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, रेस टू 1 वाला फीचर बहुत अच्छे से वर्क भी करता है हर बार यहाँ पर जैसा देख रहे हो। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको फीचर मिलता है और एक चीज़ मैं शायद बताना भूल गया कि इसमें ना यहाँ पर ये डायनेमिक वॉच फेसेस है, कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं कई चीज़ों में, तो मुझे ये सही लग रहा है। सही में वैसे काफ़ी अच्छी और प्रीमियम वॉच लग रही है इन हैंड। लेकिन जल्दी से अब इसका जो हार्ट रेट, SpO2 वो सब चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं हार्ट रेट पे यहाँ पर टैप करता हूँ। वैसे Xiaomi का कहना है कि ये जो वॉच है 98.5% यहाँ पर इसकी जो एक्यूरेसी है इनके सेंसर्स की, जो कि वैसे काफ़ी अच्छी खासी है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो वॉचेज है मेडिकल इक्विपमेंट है, तो आप इनको सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ करो। और अभी यहाँ पर इसे मेरी जो हार्ट रेट बता दिया है 85 बीट पर मिनट, 86 बीट पर मिनट, तो जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक यहाँ पर सही बता रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी ऐसी रहती है। उसके बाद यहाँ पर इसमें जो SpO2 है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मेजर पे टैप कर देता हूँ और यहाँ पर इसने जो SpO2 भी मेजर कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगाता है SpO2 यहाँ पर आपको स्टिल रहना होता है। तो ये 99% है और अभी भी कैलकुलेट कर रहा है वैसे ही, और अभी यहाँ पर इसने फाइनली कैलकुलेट करके 99% बता दिया है। तो अब यहाँ पर जो स्टेप्स काउंट है, हार्ट रेट और इसके जो सेंसर्स की एक्यूरेसी है वो मुझे लॉन्ग टर्म में ही पता लगेगा, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर लग रहा है कि काफी अच्छे यहाँ पर सेंसर्स हैं। बाकी अब एक बार इसमें जो कॉलिंग का फीचर है उसको भी यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर स्वाइप करके नीचे फोन में जाना है और मैं यहाँ पर एक नंबर डायल कर देता हूँ। तो ये डायल कर दिया है और कॉल डायल करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन रहते हैं, म्यूट है, काट सकते हो, और एक यहाँ पर और ऑप्शन है जिसमें आप यहाँ पर कीपैड ला सकते हो और वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हो। ये एक सही चीज है। तो मैं इसका एक बार वॉल्यूम पूरा फुल कर देता हूँ। कृपया अपनी IVR की भाषा चुनें। तो जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर जो वॉल्यूम है मैं बोलूँगा कि डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं बोलूँगा और मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे कम भी नहीं है। अगर इंडोर हो आराम से कॉल ले सकते हो, आउटडोर में बहुत ज़्यादा शोर रहेगा तो वहाँ पर थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन कॉलिंग के लिए यहाँ पर ये सफिशिएंट है। बाकी मैंने भी एक कॉल ली थी और माइक की क्वालिटी में बोलूँगा कि यहाँ पर सही है, सामने वाले को किसी तरह से सुनने में प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब जल्दी से एक बार इसकी नोटिफिकेशन वगैरह कैसी रहती है वो भी मैं दिखा देता हूँ। बाकी कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है। तो यहाँ पर अभी ये वॉच है वाइब्रेट भी कर रही है और यहाँ पर आपको कॉल काटने का ऑप्शन है, कॉल उठाने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आपको क्विक रिप्लाई वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन उसके लिए ना आपको इसकी ऐप में जाकर उसको इनेबल करना होता है। ऐप में यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड कॉल्स है, इसमें यहाँ पर इनकमिंग कॉल में आपको यहाँ पर रिप्लाई विद मैसेज है, इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ पर ये जो क्विक रिस्पॉन्सेज हैं यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, लेकिन आप इनको एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो अब जब मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ दोबारा से देख सकते हो, मैं यहाँ पर टैप करूंगा तो अब ये क्विक रिप्लाई यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं इन पे यहाँ पर टैप कर देता हूँ और ये सेंड हो गया मैसेज। तो क्विक रिप्लाई वाला फीचर इस वॉच में मिलता है, ये एक अच्छी बात है। बाकी SMS नोटिफिकेशन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से रहती है और देख सकते हो काफी बड़ा सा SMS यहाँ पर ये सपोर्ट करता है और साथ में यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी टेक्स्ट का सपोर्ट है और इमोजी का सपोर्ट भी है। बहुत सारी वॉचेज में यहाँ पर हिंदी टेक्स्ट का सपोर्ट होता है, लेकिन इमोजी का सपोर्ट वैसे बहुत कम स्मार्ट वॉचेज में रहता है। लेकिन 2000 के अंडर में यहाँ पर ये चीजें आपको दिख रही है। क्विक रिप्लाई वाला ऑप्शन आपको मैसेज में नहीं मिलता है। बाकी इस वॉच में जैसा बताया था आपको रोटेटिंग क्राउन दिया हुआ है, लेकिन ये जो रोटेटिंग क्राउन से आप इसका वॉच फेस चेंज नहीं कर सकते। ये यहाँ पर मेन्यू वगैरह में वर्क करता है, जैसा आप देख सकते हो बहुत अच्छे से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है और काफी कन्वीनियंट रहता है यहाँ पर रोटेटिंग क्राउन। चाहे आप यहाँ पर मैसेज में जाओ तो भी यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, इवन यहाँ पर मैं अगर सेटिंग में जाऊँ तो भी यहाँ पर ये वर्क करता है। तो हर जगह ये वर्क कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर आप इसका जो वॉच फेस है उससे चेंज नहीं कर पाओगे। वॉच फेस यहाँ पर रोटेट हो जाता है बट सेलेक्ट करने के लिए। तो ये इसके वॉच के फीचर है, लेकिन ऐप बहुत जरूरी होती है। ऐप के फीचर भी दिखा देता हूँ मैं जल्दी से। तो सबसे पहले हेल्थ रेटेड फीचर सारे आपको यहाँ पर इसके जो होम स्क्रीन पर दिख जाएंगे, चाहे वो हार्ट रेट हो, स्लीप ट्रैकिंग हो, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग। वर्कआउट में जाओगे तो वर्कआउट के जो आपको हिस्ट्री वगैरह भी यहाँ पर सारी दिख जाएंगी और बहुत अच्छे से यहाँ पर कैटेगराइज्ड है, ऊपर की तरफ आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। उसके अलावा जो फोन की सेटिंग्स या फिर इस तरह से आपको दिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज दिख रही है, वॉच फेस लगा सकते हो, नोटिफिकेशन जो कॉल्स की सेटिंग रहेगी जैसा हमने देखा था। उसके अलावा फिटनेस हेल्थ के जो फीचर्स वगैरह है वो यहाँ पर आप इनको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। बाकी सिस्टम में जाकर भी बहुत सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा यहाँ पर मोर में जाओगे तो मोर में भी यहाँ पर अपडेट वगैरह ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में ऑब्वियसली बात है आपका प्रोफाइल है, आपका पर्सनल, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ओवरऑल ऐप में भी बहुत अच्छे खासे फीचर हैं और मुझे ऐसे ऐसे फीचर्स दिखे जो इस प्राइस में तो आपको डेफिनेटली किसी और वॉच में नहीं मिलते हैं और यहाँ पर वो दिए हुए हैं। लेकिन वॉच की बात करें तो ये जो वॉच है Redmi Watch Move डेफिनेटली भाई 2000 के अंडर में मुझे वर्थ लग रही है। काफी अच्छा डिस्प्ले है, फीचर्स काफी बढ़िया है, हाइपर ओएस है, काफी स्मूथ है और ऐप की फंक्शनलिटीज वगैरह के साथ आपको मिलाकर काफी मेरे को लगता है कि काफी अच्छे खासे फीचर मिल रहे हैं यहाँ पर। और 2000 में मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है। सिर्फ एक चीज है कि मुझे लगता है कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पर अगर मेटल देते तो थोड़ी सी और प्रीमियम सी लगती। बाकी काफी लाइट वेट है, तो मैंने जैसे बताया स्लीप ट्रैकिंग वगैरह के हिसाब से आप इनको पहनकर रख सकते हो और मुझे पर्सनली लाइट वेट जो स्मार्ट वॉचेस पसंद आती है। तो ये है Redmi Watch Move। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं इस वॉच के बारे में, आप अपना डिसीजन बना सकते हो। अगर आपको इसको परचेस करना होगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।